आइए अब इसके सिलेबस की बात करें। पेपर वन सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है और इसकी जो यूनिट वन है वो सोशोलॉजी और एजुकेशन पर है। यानी हम इसमें हम समाजशास्त्र सोशोलॉजी के बारे में, फिर एजुकेशनल सोशोलॉजी और सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है आखिर। फिर नीड एंड स्कोप ऑफ सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की जो सोशोलॉजी है उसमें उसकी क्यों आवश्यकता पड़ी और क्या स्कोप है उसका। फिर शिक्षा के समाजशास्त्र में कार्य व महत्व, इसके फंक्शंस और सिग्निफिकेंस क्या है। यूनिट टू में हम पढ़ेंगे कि प्रोसेस इन सोशल सिस्टम एंड एजुकेशन, क्या हमारा प्रोसेस है सोशल सिस्टम का और उसके आधार पे हम क्या एजुकेशन दे सकते हैं। सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है, समाजीकरण किसी बच्चे का क्या है। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द रोल ऑफ, और उसमें जो स्कूल हैं, पेरेंट्स हैं, उनके जो सहपाठी ग्रुप है और जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, उसकी क्या भूमिका है उसके बारे में जानेंगे। फिर सोशल मोबालिटी, सामाजिक गतिशीलता, और सोशल कंट्रोल, सामाजिक कंट्रोल नियंत्रण जो होता है वो शैक्षिक विकास के इसका जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो शैक्षिक विकास, यानी शैक्षिक विकास के दायरे में रहकर हम इस चीज़ों की स्टडी करेंगे। देन फिर रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन जो होते हैं उसमें एजुकेशन का क्या रोल है, विद रेफरेंस ऑफ इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशंस, है ना, जिसमें कि कास्ट है, क्लास है, रिलीजन धर्म है और हमारे रीजन क्षेत्र है, उसमें क्या रोल है एजुकेशन का जो सोशल परिवर्तन करता है। फिर सोशल थिंकर्स की बात करते हैं। यहाँ हम सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस में मदन मोहन मालवीय और सर सैयद अहमद खां, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हो इन दोनों के बारे में, एक ने बीए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई है और एक ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनका बनाने में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इन दोनों का विजन क्या था, क्यों ये यूनिवर्सिटी बनाई गई और कौन थे मदन मोहन मालवीय और सर सैयद अहमद खां, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन इसके बाद एजुकेशन इन कल्चरल कंटेक्स्ट, जो सांस्कृतिक संदर्भ में एजुकेशन हमसे क्या कहती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए हमें एक तो कल्चर का कंसेप्ट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना पड़ेगा। फिर इसमें कल्चरल चेंज में एजुकेशन का क्या रोल है और कैसा नेचर होता है एजुकेशन का। फिर एक टर्म आती है इसमें कल्चरल लैग, है ना, कि एक संस्कृति जो है वो दूसरी संस्कृति के हिसाब से पीछे रह जाए, वो कल्चरल लैग। तो उसका कंसेप्ट क्या है, मेजर उसके फैक्टर्स क्या हैं और एजुकेशन का क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है कल्चरल लैग पर। इसी में एक पॉइंट और भी हम डिस्कस करेंगे जिसमें इंडियन सोसाइटी विद रेफरेंस टू मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी हमारे यहाँ बहुसांस्कृतिक समाज है हमारा, बहुत ही विविधता वाला समाज है और बहुत ही बहुभाषी समाज है। तो क्या इसका क्या फर्क पड़ता है, इंडियन सोसाइटी कैसी है, इंडियन सोसाइटी इस संदर्भ में, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यूनिट फिफ्थ जो हमारा लास्ट का यूनिट है वो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन पर होगा, यानी कि जो एजुकेशन को हम कैसे इन्वेस्टमेंट के रूप में ले सकते हैं, कैसे सामाजिक स्तरीकरण जो है उसका प्रभाव हमारे भारतीय शिक्षा के जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, अर्थशास्त्र है, उस पर पड़ता है। फिर कैसे हम एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एनहेंसिंग कोहेजन इन द कंटेस्ट ऑफ डाइवर्सिटी, यानी विविधता के संदर्भ में अगर हम शिक्षा को एक मीन्स के रूप में, एक साधन के रूप में देखें तो कैसा ये उसके बीच जो सामंजस्य है उसको बढ़ाने में अपना योगदान देता है। फिर एजुकेशन एज ए टूल ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन इंडियन कॉन्स्टेंट, भारतीय संदर्भ में एजुकेशन को आधुनिकीकरण यानी आधुनिकता के एक टूल के रूप में कैसे यूज किया जा सकता है। यहीं पर यूनिट फिफ्थ है टोटल, जिसके बाद आपका प्रैक्टिकम वर्क आता है जो कि आपका 20 नंबर का होगा। तो जाहिर सी बात है जब 20 नंबर का है तो आपको कोई से दो करने पड़ेंगे, तीन इन्होंने दिए हैं। एक तो दिया है सामाजिक चिंतन के मूल कार्यों में से एक गतिविधि का आलोचनात्मक वर्णन करना है, यानी जो सोशल थिंकर्स हैं उनकी किसी भी सोशल थिंकर्स को आप ले लीजिए, उसकी एक एक्टिविटी को या उसके वर्क को आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना है। ठीक है, फिर एक करना है आपको प्रिपेयर अ पेपर ऑन एनी वन सोशल थिंकर, किसी भी एक सोशल थिंकर की के ऊपर एक पूरा पेपर तैयार कर लीजिए। पेपर 4 या 5 पेज का कम से कम हो, जिसमें कि उस सोशल थिंकर का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा सोशल चेंज करने में या सोशल प्रोग्राम्स या सोशल कल्चर, अपने कल्चर को उन्नत बनाने में, उसके बारे में। अ ब्रीफ व्यू ऑफ एनी वन एजुकेशनलिस्ट, एक
कोई शिक्षाविद, उनका एक ब्रीफ व्यू आ जा सकता है। जैसे हमारे शिक्षाविद मदन मोहन मालवीय भी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर भी हैं, सर सैयद अहमद खां भी हैं, तो क्या योगदान है इनका, और एक संक्षिप्त उनका पॉइंट, ए ब्रीफ व्यू आप उनके बारे में दे सकते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे, एमएड सेकेंड ईयर, तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने कमेंट्स ज़रूर डालिएगा। सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों, और आपका आवर्स, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अगर नहीं होगा तो मुझे चैनल ये समाप्त कर देना पड़ेगा।